जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नमस्कार. स्टोरीज ऑफ वेदांत मॉन्क्स मध्ये आपण स्वामी गहनानंद महाराजांनी जी पत्र पाठवली आहेत भक्तांना, वेगवेगळ्या साधूंना वगैरे, त्याचं आपण वाचन करत आहोत. आजच्या या पहिल्या पत्रामध्ये 15 जुलै 2004 जे महाराजांनी लिहिलंय त्याच्यामध्ये महाराज लिहितात पत्रामध्ये की प्रिय बेटी, श्री श्री ठाकुर ने स्वामी जी महाराज के बारे में कहा था कि उसे जब पता लग जाएगा कि वह कौन है तो फिर वह नहीं रहेगा. ऐसा ही अपने संबंध में समझो. तुम कौन हो इस समझ की आवश्यकता होने पर यह समझ तुम्हें मिलेगी, लेकिन तब तक जहां तक कर सको अपने संस्कारों के अनुसार सुविधा अनुसार जगत की सेवा करने में मन लगाओ. पुढे 4 जुलै 2004 लिहिलेल्या पत्रात ते म्हणतात एका भक्ताला की श्री श्री ठाकुर को ही तुम भिन्न भिन्न रूपों में देखते हो. उन्हें तुम्हारी अरूप आत्मा के ही रूप ध्यान जप आदि करते रहते हुए क्रमशः समझने लगोगे. निश्चिंत रहो, राह पर निकल पड़े हो, लक्ष्य पर पहुंच जाओगे. मैं तुम सभी के लिए श्री श्री ठाकुर से निरंतर प्रार्थनाएं करता रहता हूं. पुढच्या पत्रामध्ये 15 जुलै 2004 लिहिलेल्या पत्रात ते एका महिला भक्ताला लिहित आहेत पत्र महाराज कि मन अशांत रहता है. इस अशांत मन को देखता कौन है कि यह अशांत है? क्या वह भी जो तुम्हारे अशांत मन को देखता है अशांत है या शांत है? अगर वह भी अशांत है तो वह तो दूसरे को समझेगा. 2 रेलगाड़ियां साथ साथ अगल बगल की पटरियों पर एक ही रफ्तार से चलती हो तो 2 व्यक्तियों को जो उन 2 गाड़ियों में बैठे हो गाड़ियां चलती हुई मालूम पड़ेगी या खड़ी? अपने मन को अशांत न कहो, उसका काम सोचना है. उसे श्री श्री ठाकुर के बारे में सोचने में लगाओ. साथ ही साथ श्री श्री ठाकुर का नाम जप करती रहो. मैं तुम्हारे लिए श्री श्री ठाकुर से प्रार्थनाएं कर रहा हूं. पुढे 2 एप्रिल 2004 पत्र आहे. त्याच्यामध्ये गहनानंद महाराज म्हणतात की नित्य अनित्य की बातें छोड़ो. नित्य के बारे में कुछ भी सोचा समझा या कहा नहीं जा सकता. उसका व्यवहार हम केवल अनित्य से छुट्टी पाने के लिए ही करते हैं. जब हम श्री श्री ठाकुर श्री श्री माँ जैसे व्यक्तियों के संबंध में पढ़ते सुनते हैं तो लगता है कि ये लोग नित्य होंगे, नित्य के सानिध्य में होंगे आदि. लेकिन जब तक श्री श्री ठाकुर की तरह उनके निर्विषय शुद्ध मन की तरह तुम्हारा मन शुद्ध निर्विषय नहीं हो जाता तब तक नित्य की बातें करना निरर्थक है. अभी केवल अपने मन की गति को, उसकी हरकतों को जहां तक हो सके हर घड़ी देखती रहो, परिवीक्षण करती रहो. इस तरह जैसे जैसे मन तुम्हारा शुद्ध होता रहेगा वैसे वैसे तुम नित्यता का अर्थ अनुभव करने लगोगी. फिलहाल अपनी पढ़ाई पूरी करो, एमटेक वगैरह दोनों बहनें कर लो. इस बीच तुम्हारे हृदयस्थ श्री श्री ठाकुर तुम्हारे मन को शुद्ध करने में तुम्हारी मदद करते रहेंगे. निश्चिंत रहो. पुढे 15 जुलै 2004 लिहिलेल्या पत्रात महाराज म्हणतायत गहनानंद महाराज कि तुम्हारी एक और चिट्ठी का उत्तर अभी मैं लिखवा कर तुम्हें भिजवा चुका हूं. फिलहाल कर्ज, पढ़ाई, बिजनेस, संसार, ध्यान जप सभी को लेकर चलते रहो. प्रॉब्लम्स नहीं तो संसार कैसा? शादी में फंसना पड़ा ऐसा न लिखो, इससे तुम्हारी पत्नी का असम्मान होता है. वही तो घर की लक्ष्मी है, सावधान रहो, उसे किसी तरह से कष्ट न पहुंचे. प्रभु से प्रार्थनाएं करते रहो. उन्होंने ही कहा है व्याकुल होकर प्रार्थनाएं करने पर वे उन्हें सुन लेते हैं.
अपनी पत्नी की दीक्षा को लेकर चिंतित न हो, यथा समय उसकी भी दीक्षा होगी। पहले उसके मन में दीक्षा लेने की इच्छा होगी। पुढे अगदी छोटं पत्र आहे, 11 जुलै 2004 ला लिहिलेलं महाराजांनी. ते म्हणतात, हर घड़ी हमारे प्रभु का नाम लेते रहने का अभ्यास डालो, जब भी प्रभु याद हो. गिनतियां रखने की जरूरत नहीं है. मैं तुम्हारे लिए श्री श्री ठाकुर तथा श्री श्री मां से निरंतर प्रार्थनाएं करता रहता हूं. पुढच्या पत्रामध्ये गहनानंद महाराज लिहित आहेत की तुम काशी गए थे, लेकिन काशीनाथ विश्वनाथ के दर्शन किए नहीं किए इसके बारे में कुछ नहीं लिखा. अपने लड़के से कहो हर महीने में 1-2 बार विश्वनाथ के दर्शन करे. निरंतरता के साथ ध्यान जप उपासना नहीं कर पाते, कोई बात नहीं. जब तक मन चिंता शून्य निर्मल नहीं हो जाता, तब तक ध्यान जप तो होते ही नहीं. इसलिए लोग ध्यान जप के लिए नियमित रूप से बैठते हैं कि अपने विचारों से परिचित हो जावे, गंदे विचार मन से निकल जावे. जैसे पकड़ा गया चोर दोबारा उस घर में चोरी नहीं करता. गंदे विचारों से मुक्त होने पर शुभ वासनाएं जल्दी पूरी हो जाती है. फिर मन वासना मुक्त होकर निर्मल होता है. मन के निर्मल होने पर जब ध्यान से मन में एकाग्रता होती है और निर्मलता की वृद्धि के साथ साथ एकाग्रता में भी वृद्धि होती है. लिखना तो आसान है, पढ़ना भी, लेकिन करने के लिए, आजमाने के लिए धैर्य और लगन की आवश्यकता है. इसलिए निरंतरता भी आवश्यक है. श्री श्री ठाकुर श्री श्री मां का आगमन इसलिए नहीं हुआ कि उनके नाम से मठ बनेंगे, मिशन बनेंगे. उनका आगमन इसलिए हुआ कि हम तुम सभी उनके आचरणों को अपने जीवन में यथा सम्मान उतारे. उनका आगमन इसलिए हुआ कि हम तुम सभी उनके आचरणों को अपने जीवन में यथा सम्मान उतारे. मैं तुम लोगों के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थनाएं कर रहा हूं. पुढे 8 जुलै 2004 ला लिहिलेलं आहे पत्र. महाराज म्हणतात, प्रिय बेटी, तुम जब अपनी चिट्ठी मुझे लिख रही थी, तुमने ख्याल नहीं किया हमारे प्रभु तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हारी हरकतों को देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं. प्रार्थनाएं उनसे करो, वे सब कुछ जानते तो है, फिर भी तुम्हारा रोना गिड़गिड़ाना उन्हें पसंद है. श्री राम की कहानी में श्री श्री ठाकुर ने कहा है कि पंपा सरोवर में एक मेढक रहता था. जब श्री राम ने अपना धनुष भूमि पर गाड़ा तो उसके नीचे आ गया. श्री राम ने पूछने पर कि चिल्लाया क्यों नहीं, तो उसने कहा, जब देखा कि श्री राम ही मार रहे हैं तो फिर किसे पुकारता. ऐसे ही कष्ट हो तो वे चाहते हैं कि उनसे कष्ट के बारे में कहा जाए. आगे तो बढ़ रही हो, उन्हें क्या नहीं मालूम कि तुम उनके सिवाय और कुछ नहीं चाहती. इसी निर्वासना में क्रमशः प्रतिष्ठित होती जाओगी. फिर देखने लगोगी कि सचमुच तुम कुछ नहीं करती, सब कुछ तुमसे कराया जाता है. जैसे स्वामी जी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ श्री श्री ठाकुर ने कराया वही किया. अभी तो करीब 2 महीनों के लिए यूरोप जा रहा हूं. अगस्त के अंत तक शायद लौट आऊंगा. इसका मतलब तो यही हुआ कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है. राजकोट के साधुओं से ही तुम्हें पता लग जाएगा जब मेरा वहां जाने का प्रोग्राम बन जाएगा. मौसी के लिए मैं श्री श्री ठाकुर से नित्य ही प्रार्थनाएं करता रहता हूं, जैसे तुम्हारे लिए भी. पुढे 10 जुलै 2004 ला लिहिलेल्या एका पत्रात पहा काय म्हणतात महाराज. तुम्हारी 26 जून की चिट्ठी 5 जुलाई को यहाँ पहुंची. तुम्हें मानसिक कष्ट होने का कोई कारण नहीं है. शायद तुम चाहते हो कि रातों रात तुम्हें अपने आध्यात्मिक जीवन में सफलता मिले. फल वासना से रहित होना ही आध्यात्मिक जीवन बिताना है. इसलिए ध्यान में कैसी मूर्तियां देखते हो यह बड़ी बात नहीं है. बात तो यह है कि तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे आचरणों में क्या परिवर्तन आता है. स्वामी जी ने यही कहा है. मंत्र शब्द का अर्थ हिंदी या अंग्रेजी में बताने पर क्या समझोगे. अर्थ
शब्द का अर्थ यहाँ प्रयोजन समझो। प्रयोजन का मतलब प्रयोजन, प्रकृत रूप से जोड़ना या जुड़ा होना, संबंध होना। मंत्र का अर्थ हमारे श्री श्री ठाकुर है, उनका जीवन है, उनके उपदेश है, उनके आचरण है। मंत्र का अर्थ हमारे श्री श्री ठाकुर है, उनका जीवन है, उनके उपदेश है, उनके आचरण है। वही तुम्हारे हृदय में समासीन तुम्हारे इष्ट देवता है, जिन्हें मंत्र के उच्चारण के जरिए तुम पुकार रहे हो। जैसे सोई हुई माँ को बच्चा जगाता है। माँ तो जगी ही है, उसकी रक्षा हर घड़ी कर रही है, पर बच्चे की सोच है जैसे तुम्हारी कि मंत्र का अर्थ जानना चाहते हो। हर घड़ी जहां तक हो सके प्रभु का नाम जपते रहो। नदी को समुद्र का अर्थ नहीं मालूम होता, लेकिन वह समुद्र तक पहुंच जाती है, समुद्र ही बन जाती है। हर घड़ी जप करने में गिनतियां रखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए हमारे प्रभु हमारी माँ से निरंतर प्रार्थनाएं करता रहता हूँ। मेरी चिट्ठियों को पढ़ने के लिए लोगों को न दिया करो। तुम्हारा ही शुभचिंतक स्वामी गहनानंद। आपली वेळ संपलेली इथे आज। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।